दोस्तों पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों पुनः एक बार एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हूँ आपके सामने। दोस्तों जो है ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों पिछले सत्र में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 81 तक के प्रश्नों को हल किया। दोस्तों आज इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए प्रश्न क्रमांक 82 के बाद के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न क्रमांक 82 देखते हैं दोस्तों। 82 प्रश्न, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है श्रृंगार रस की दृष्टि से किस प्रकार के नायक हैं। तो दोस्तों श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण जो है दक्षिण मार्ग के नायक है। इसके बाद हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया था। दोस्तों हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन है वो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किया गया था दोस्तों। और ये नागरी प्रचारणी सभा जो है बनारस में है और इसकी जो है स्थापना दोस्तों 1893 ईस्वी को हुई थी। इसको भी आप याद रखें, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1853 ईस्वी में बनारसी, जिसका दोस्तों प्राचीन नाम काशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है। दोस्तों इंदुमती जो है टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है, इसको भी आप याद रखना। इसके बाद दोस्तों इंदुमती कहानी के लेखक दोस्तों किशोरी लाल गोस्वामी है और हिंदी की दोस्तों ये पहली कहानी मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों सरस्वती के 4 पर्याय दिए हैं, इनमें से गलत बताना दोस्तों। तो सरस्वती के 4 पर्याय दिए भारती, शारदा, भामा और बागेश्वरी। तो दोस्तों भारती, शारदा और बागेश्वरी ये तीनों सरस्वती के पर्यायवाची है दोस्तों, जबकि भामा ये सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। भरत मुनि ने दोस्तों गुणों की संख्या बताई है। दोस्तों भरत मुनि ने जो गुणों की संख्या बताई है दोस्तों 10 बताई है। और दोस्तों रसों की संख्या भरत मुनि ने 8 बताई है, इसको भी याद रखना। तो भरत मुनि के अनुसार दोस्तों रसों की संख्या 8 है और दोस्तों गुणों की संख्या 10 है, इसको याद रखना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 87 में देखते हैं क्या पूछा है दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द दोस्तों वो शब्द कहलाते हैं जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों जो तत्सम शब्द है दोस्तों छत्री शब्द जो है तत्सम शब्द है, बाकी ये शब्द जो है दोस्तों तद्भव शब्द है। प्रश्न क्रमांक 88 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोक्षेपक नहीं है। दोस्तों अर्थोक्षेपक में प्रवेशक, चूलका, विस्कंभक, ये दोनों जो है अर्थोक्षेपक के प्रकार है, जबकि नियताप्ति नहीं है दोस्तों। अर्थोक्षेपक का प्रयाग दोस्तों अर्थोक्षेपक नहीं है दोस्तों। मृगावती के लेखक कौन। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। मृगावती दोस्तों जो है कि जो लेखक है दोस्तों आपके मंजन है, इसको आप याद रखना। मृगावती के लेखक दोस्तों कुतुबन, इस कुतुबन ने याद रखना दोस्तों, इसको याद रख कुतुबन है। और जबकि जायसी ने लिखी दोस्तों जो है पद्मावत, इसको भी आप याद रखना। इसके बाद दोस्तों और नूर मोहम्मद ने दोस्तों लिखी थी अनुराग बासरी। तो नूर मोहम्मद ने दोस्तों अनुराग बासरी लिखी थी, जिसके कारण इनको उलाहना दिया सुनना पड़ा मुसलमानों का। और जायसी ने दोस्तों पद्मावत की रचना की थी 1540 ईस्वी में। और मृगावती के लेखक दोस्तों कुतुबन है, इसको भी आप याद रखना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 89 हमारा पूरा होता है। प्रश्न क्रमांक 90 देखते दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 90 में क्या पूछा है। प्रश्न क्रमांक 90 में दोस्तों अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण का आधार होता है। दोस्तों अप्राणीवाचक शब्दों को जो लिंग निर्णय का आधार होता है, उनके साथ प्रयुक्त क्रिया के द्वारा, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण के द्वारा, उनके साथ प्रयुक्त अव्यय के द्वारा, ए और बी दोनों सही। तो दोस्तों जो अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय का आधार है, उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण। तो दोस्तों इसके आधार पर हमारा डी नंबर सही है, ए और बी दोनों सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 91 देखते दोस्तों। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारी की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है। दोस्तों ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास दोस्तों 1929 में जो प्रकाशित हुआ था उससे ली गई पंक्तियाँ हैं दोस्तों। और ये पंक्तियाँ प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ प्रश्न क्रमांक 92 में दिया गया वैश्या के 4 पर्याय दिए हैं, इसमें त्रुटिपूर्ण बताना है गलत कौन है दोस्तों। तो वैश्या को दोस्तों गणिका भी कहा जाता है, बारंगना भी कहा जाता है और दोस्तों नगर वधू भी कहा जाता है, जबकि उल्टा जो है दोस्तों वैश्या का पर्यायवाची नहीं है, इसको आप याद रखिए। रामानुज के सी समुदाय में किसकी उपासना की जाती है। दोस्तों रामानुज की जो सी समुदाय में दोस्तों विष्णु की उपासना की जाती है। और विष्णु जो है कि अवतार है दोस्तों राम और कृष्ण है, इसको भी आप याद रखना। आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किस देता। तो आनंदवर्धन ने दोस्तों जो संप्रदाय की स्थापना की थी, उस संप्रदाय का नाम दोस्तों ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता दोस्तों आनंदवर्धन है, इसको भी आप याद रखें। और दोस्तों रस संप्रदाय के प्रणेता भरत मुनि है, इसको भी आप याद रखें। निम्नलिखित और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों प्रणेता बामन है, इसको भी आप याद रखें। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द कौन है। तो दोस्तों तत्सम शब्द दोस्तों इसमें श्रृंगार
दोस्तों श्रृंगार है उसको इस तरह लिखा जाएगा, उसको भी आप देख लीजिए श्रृंगार किस तरह लिखा जाता है दोस्तों, सही वर्तनी में भी ये पूछा जाता है। स्व शब्द की चतुर्थी व्यक्ति में दिए गए रूपों में गलत कौन सा है? तो दोस्तों इसमें गलत शब्द है स्वसु, ये गलत शब्द है। इनमें उससे अच्छे तो आप में कौन सा कारक है? दोस्तों उससे अच्छे तो अपादान कारक है दोस्तों। अपादान कारक दोस्तों वहाँ होता है जहाँ से अलगाव का बोध होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए किया जाता है? दोस्तों कोई और कुछ का प्रयोग, दोस्तों कोई और कुछ का प्रयोग जिस दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है, इसको भी याद रखें। सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं दोस्तों अनुभाव होते हैं, और अनुभाव के दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार। फिर इसके बाद दोस्तों 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से धीरोदत्त नायक कौन सा है? तो धीरोदत्त नायक दोस्तों भीमसेन है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद राजमती से रूट कर बीसल दो कहाँ से चले गए? दोस्तों आदिकाल से कर लिया गया प्रश्न है दोस्तों ये, और जो है ये बीसल दो जो है रासों के रचयिता नरपति नाल है, उसमें पूछा गया दोस्तों राजमती से रूट कर बीसल दो कहाँ रहे? दोस्तों बीसल दो जो है उड़ीसा चले गए थे, इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों ये बीसल दो रासो एक श्रृंगारिक काव्य है, इसको भी आप याद रखे थे दोस्तों, और एक बहुत ही छोटा काव्य। मुद्दराचल नाटक का नायक कौन था? तो मुद्दराचल नाटक का नायक दोस्तों चाणक्य था। चाणक्य का नाम दोस्तों विष्णुगुप्त भी है, इसको भी आप याद रखेंगे। दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 103 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 103 में क्या पूछा है? पृष्ठ क्रमांक 103 में दोस्तों पूछा है कि इनमें से प्रवासी कहानीकार कौन है? दोस्तों प्रवासी कहानीकार बताना है। तो दोस्तों प्रवासी कहानीकारक में जो है आप कहते हैं तेजेंद्र शर्मा जो है दोस्तों एक प्रवासी कहानीकार है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 104 है। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए हैं, सही अर्थ का चयन करना। दोस्तों मुहावरा है ये, नई जमीन तोड़ना। तो दोस्तों इसका जो अर्थ है अनूठा प्रयोग करना। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 105 दोस्तों, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। दोस्तों ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से लिया गया है, और दोस्तों ये कथन है हमारा आपको राजा शिव प्रसाद सतारी हिंद का। तो दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह थे, ये हिंदी के पक्षपाती थे, जबकि ये हिंदी के विरोधी थे, राजा शिव प्रसाद सतारी। द्वंद्व समाज में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समाज पद में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। रघुवंश महाकाव्य में सर्ग कितने होते? दोस्तों रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग होते हैं, इसको भी याद रखेंगे। और दोस्तों इसके रचनाकार हैं कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर के नाम से दोस्तों जाना जाता है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन है? तो दोस्तों ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। दोस्तों इन्होंने कादम्बरी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। प्रारंभते ना खलु विद्यवेन नीचे में कर्ता कौन है? दोस्तों कर्ता इसमें नीचे है, इसको आप याद रखें। गंगा हिमालय से निकलती है, इसका जो है दोस्तों हमें शुद्ध बताना है वाक्य। तो गंगा हिमालयात प्रभृति पंचमी व्यक्ति का दोस्तों प्रयोग होगा इसमें। निम्नलिखित कौन सा कार्य अवस्था के अंतर्गत नहीं आता? दोस्तों कार्य अवस्था के अंतर्गत नहीं आता, वो आता उत्पाद, जबकि प्रयत्न, प्राप्त्याशा और फलागम ये दोस्तों ये कार्य अवस्था के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कयामत का वर्णन जायसी द्वारा किस रचना में? बहुत ही IMP क्वेश्चन दोस्तों, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि कयामत का वर्णन जायसी किस रचना में किया गया? दोस्तों कयामत का रचना जायसी की आखिरी कलाम में किया गया है, साहिब वक्त की प्रशंसा है। ये आखिरी कलाम दोस्तों ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, और इनका जो पद्मावत दोस्तों एक महाकाव्य है, इसको जो है 1540 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी, इसको भी आप याद रखें। इसके बाद दोस्तों श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया था? दोस्तों श्रोता के लिए दोस्तों जिस सर्वनाम का प्रयोग किया था वो मध्यम पुरुष सर्वनाम का। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 114। प्रश्न क्रमांक 14 पूछा गया दोस्तों, हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करते थे? दोस्तों इनका नाम है गोविंद नारायण मिश्र, इसको भी आप याद रखेंगे। किस समाज का पूर्व पद संख्यावाची होता है? दोस्तों जिस समाज का पूर्व पद संख्यावाची होता है दोस्तों दीर्घु समाज कहा जाता है दोस्तों, जैसे पंचानन है, पंचभुज है, ये सब। पंजाबी की लिपि कौन सी? दोस्तों पंजाबी की लिपि गुरुमुखी लिपि है, इसको भी आप याद रखना। और दोस्तों रोमन है, अंग्रेजी की लिपि है, इसको भी। और देवनागरी दोस्तों हिंदी की लिपि है, इसको भी आप याद रखें। निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना? दोस्तों निबंध को गद्य की कसौटी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी माना। इन्होंने अपने रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका दोस्तों जिक्र किया है। इसमें लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने लिखी? दोस्तों लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट ने लिखी। दोस्तों ये भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब माना गया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोस्तों प्रथम उत्थान का समय कब से कब है? तो दोस्तों ये है 1868 से 1894 का जो समय है दोस्तों, ये प्रथम उत्थान का समय माना जाता है। कविता अपने मूल रूप से जीवन की आलोचना, ये किसने कहा है? तो दोस्तों ये जो कविता जो है अपने मूल रूप से जीवन की आलोचना है दोस्तों, ये कथन है मैथ्यू अर्नोल्ड का। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान की मिटे न होती सुन। तो दोस्तों बताना ये कविता किस पत्रिका में छपी थी? तो दोस्तों जिस पत्रिका में छपी थी दोस्तों, आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में छपी थी दोस्तों, और इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। और दोस्तों ये पत्रिका मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी, इसको भी आप याद रखना। मोहे का हंसेसी की कोहे रही, किससे कहा था? दोस्तों ये कथन जायसी ने जो है शेरशाह से कहा था, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों जायसी का पूरा नाम दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी था, और जायस दोस्तों रायबरेली के पास, रायबरेली जनपद जिले के पास एक स्थान है जायस, वहाँ दोस्तों ये पैदा हुए थे, इसलिए इसका नाम दोस्तों जायसी रखा गया। सन 927 कहा आरंभ बेन कवि कहा। मेन सन 927 का अर्थ क्या है दोस्तों? 927 का दोस्तों 1540। तो दोस्तों 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना हुई थी दोस्तों, इसलिए इसका 1540 ईस्वी में। राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताहि, कौन सा? अनुप्रास है। तो दोस्तों इसमें अनुप्रास, जो अनुप्रास का प्रयोग है वो तो लाटा अनुप्रास। इसके बाद दोस्तों प्रश्न कुमार 125 से निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है दोस्तों। पुल्लिंग शब्द जो नहीं है वो दोस्तों बनावट है। बनावट किया गया नहीं दोस्तों, बनावट की गई। बाकी जब छाता, अमरूद और सूर्य, ये सब दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, जबकि बनावट जो है दोस्तों पुल्लिंग शब्द नहीं है, अर्थात स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 125 पूरा होता है हमारा। दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 126 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 125 तक के प्रश्न ही हैं इस सेट में दोस्तों। आगे वाले सेट में दोस्तों नए प्रश्नों को फिर लेकर उपस्थित होऊंगा दोस्तों। आप अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों। इसी तरह हम आपके लिए प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। तो आपके शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आज के सत्र को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।